गुरमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरा जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम पिछले दिनों तीर्थ स्थान के बारे में चर्चा कर रहे थे, जैसे प्रयागराज, जहाँ पर 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है और 3 नदियों का संगम है, जहाँ पर श्रद्धालु जाकर स्नान करते हैं और लाभ उठाते हैं। उसी प्रकार संतों महापुरुषों के पावन चरणों में भी भक्ति प्रेम की गंगा, ज्ञान की सरस्वती और कर्म की यमुना, ये तीनों नदियों का संगम है। उसमें गुरमुख स्नान करते हैं और लाभ उठाते हैं। यह जो तीर्थ स्थान बनते हैं, ये जब संतों महापुरुषों की असीम कृपा होती है, तब वो हम जीवों की भलाई के लिए ऐसे स्थानों का चयन करते हैं जहाँ पर वो अपनी रहमत से, कृपा से ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन वहाँ पर एकत्रित करके और जो उनके भक्ति के पावन कण होते हैं वो वहाँ पर बिखेरते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो गंगा नदी कितनी कहाँ से शुरू होकर और समुद्र में जाकर मिलती है, ऐसे ही यमुना भी हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, आगरा में भी है और मथुरा में भी है। लेकिन यमुना जी की आरती मथुरा में ही होती है और दूसरे स्थान तो बहुत हैं, लेकिन वो स्थान जब महापुरुषों की कृपा होती है और उस धरती की पुकार होती है, तो संत महापुरुष प्रभु हम जीवों के कल्याण के लिए कृपा करके उन स्थानों पर ऐसे तीर्थ बना देते हैं जहाँ पर जाने से हमारे मन को असीम शांति का अनुभव होता है। ऐसे ही संतों महापुरुषों ने 3 प्रकार के तीर्थों का वर्णन किया है। एक मुकामी तीर्थ, दूसरा तीर्थ है जंगम तीर्थ और तीसरा है घट का तीर्थ। मुकामी तीर्थ तो यही है जहाँ पर हम तीर्थाटन के लिए जाते हैं और वहाँ पर उनकी रहमत की कृपा के, उनके भक्ति के जो कण उस वातावरण में हैं, उनका समीप्य पाकर हम आनंद की अनुभव करते हैं। जैसे हमारे श्री परमहंस दयाल श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी ने जब कुछ साधु संतों को धरती खरीदने के लिए, देखने के लिए मध्य प्रदेश में भेजा, और जहाँ पर
आज का संसार का महातीर्थ श्री अनंतपुर धाम है, उस धरती के बारे में बताया। तो जो संत साधु महापुरुष वहाँ पर गए तो उन्होंने इस धरती को अनुकूल नहीं समझा। इसके विपरीत एक दो और स्थानों पर गए, और जैसे शिवपुरी में भी, तो वहाँ पर उन्हें लगा कि ये स्थान उपयुक्त है। तो जब ये संदेश सदगुरुदेव के पास पहुँचाया तो उन्होंने फरमाया कि जो जो धरती आपने उपयुक्त समझी है और जो हमने बताई है, वहाँ की जो मिट्टी है वो एक एक मुट्ठी मिट्टी अलग अलग पोटली में बांध कर ले आना। और जब सदगुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए वो साधु महात्मा जन मिट्टी को लेकर गुरुदेव के सन्मुख उपस्थित हुए, तो जैसे ही श्री अनंतपुर धाम की मिट्टी को उन्होंने सूंघा तो यकायक एकदम से बोल पड़े कि यही वो मिट्टी है जो हमें श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया था कि यहाँ पर भक्ति का केंद्र बनाना है। तो ये उनकी रहमत, कृपा, दया दृष्टि, उसको देखकर फिर इस धरती पर कितनी ही मेहनत करके और उस धरती में कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन भरी अपने कर्म यज्ञ से और सेवादारों के अनथक परिश्रम से, कि जब हम श्री अनंतपुर धाम में जाते हैं तो हम कितना ही सुख और आनंद की अनुभूति करते हैं। ये सब सदगुरुदेव की कृपा है हम जीवों की भलाई के लिए। दूसरा तीर्थ जंगम तीर्थ है। संत महापुरुष तो रमता योगी होते हैं, जैसे कि हमारे श्री परमहंस दयाल श्री प्रथम पातशाही जी महाराज स्थान स्थान पर घूमकर भक्ति का दीपक प्रकाशमान करते रहे, और जो जो भी गुरमुख या वो रूहें जो इस भक्ति की प्यासी थी, उन्होंने सदगुरुदेव के पावन चरणों में बैठकर उस तीर्थ का आनंद का अनुभव किया। लेकिन इन सबसे ऊपर जो संत महापुरुष हमें बताते हैं वो है घट का तीर्थ। हमारे अंदर में जो बाहरी संसार में दिखता है, जितना भी सृष्टि की रचना, ब्रह्मांड की रचना हुई है, संत महापुरुष हमें बताते हैं कि ये सब हमारे अंदर, सब कुछ हमारे भीतर वो परम पिता परमात्मा ने उसकी रचना ऐसे की हुई है कि जो बाहरी जगत है वो ही जगत हमारे भीतर है। ये बाहरी जगत तो केवल हमें एक जैसे साकार रूप दिखाने के लिए हैं, लेकिन उसी का निराकार रूप जिसका कि साक्षात्कार करना है वो हमारे भीतर ही है। उसमें संत महापुरुष बताते हैं कि जैसे प्रयागराज में तीनों नदियों का संगम होता है और सदगुरुदेव के चरणों में भी भक्ति का, ज्ञान का और कर्म का संगम होता है, वैसे ही हमारे घट में इड़ा, पिंगला और सुषमणा तीनों नाड़ियों का मिलाप होता है। और जहाँ पर ये मिलाप होता है उसका रहस्य तो सदगुरुदेव के अलावा और कोई बता ही नहीं सकता, कि उसी स्थान पर हमारी रूह स्नान करके फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करती है। तो इतना बड़ा जो संसार की संरचना हमारे लिए साकार रूप में संतों ने, सदगुरुदेव ने, परमात्मा ने की हुई है, कितने ही तीर्थ स्थान बने हुए हैं
जहाँ पर अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी जीव वहाँ पर जाते हैं, भ्रमण के लिए भी जाते हैं, अपनी रूह की प्यास मिटाने के लिए भी जाते हैं और पुण्य का लाभ लेने के लिए भी जाते हैं। उसी प्रकार जो गुरमुख होते हैं उनके लिए तो सारे तीर्थ धाम सदगुरु के चरणों में, तो वो तो केवल सदगुरु के चरणों में ही उनके वचनों का रसपान करते हुए वहाँ पर ही सभी तीर्थों का आनंद मानते हैं। और जब सदगुरुदेव की कृपा होती है, उनकी रहमत होती है, फिर उनके ही द्वारा प्रदान किए हुए बल से हम अपने घट के भीतर जो तीर्थ है, जो प्रयागराज है, उसमें अपनी रूह को स्नान करवा पाते हैं। उसी के लिए ही तो सदगुरुदेव हमें हर समय प्रेरित करते हैं कि ध्यान लगाओ, भजन अभ्यास में मन को लगाओ, सुरत और शब्द को जोड़ो। और ये सब कार्य करने के लिए साधन भी बतलाते हैं और हमें समझाते भी हैं कि हमने ये सब कैसे करना है, इसकी तरफ ध्यान को कैसे खींच कर ले जाना है, बैठने का अभ्यास कैसे करना है। तभी तो हम अपने अंदर जो प्रयागराज है उसमें डुबकी लगा सकेंगे। इतना सब कुछ हमारे सदगुरुदेव हम पर कृपा कर रहे हैं और बार बार एक ही बात समझाते हैं। कई बार सत्संग में हम जाते हैं तो हमें संतों महापुरुषों से एक ही प्रवचन कई बार सुनने को मिल जाते हैं, तो मन ये विचार करता है ये तो मैंने पहले भी सुना था, ये तो पिछले हफ्ते भी था, पिछले महीने भी यही सत्संग था। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि ये बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं, तो क्या हम उस बात को मान रहे हैं? क्या हम अपना जो संबंध है, जो हमने मन से सांसारिक वस्तुओं के साथ संबंध को जोड़ रखा है, क्या हम उससे अलग होने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम समभाव से अपने रिश्तेदारों संबंधियों को ले रहे हैं? सुख दुख में हम कैसा अनुभव कर रहे हैं, ये भी कभी अवलोकन नहीं करते। बस यही बात होती है कि ये तो सत्संग बार बार यही सुनने को मिलता है। उनको पता है कि बार बार कहने से ही, जैसे हम कहीं भी संतों महापुरुषों के प्रवचन सुनते हैं तो हमें 5 नियमों के पालना के बारे में बार बार ताकीद की जाती है। उनको पता है कि हम संसार में रमे हुए हैं, इन 5 नियमों पर पूरा उतरने में ही हमारा इतना जोर लग जाता है कि हम समझने लगते हैं ओहो, ये तो कहीं हमारा उस काम का नुकसान तो नहीं हो गया, ये तो मैंने काम करना था, चलो आज शाम की आरती नहीं हुई तो कोई बात नहीं, ऐसे ही गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान करके माथा टेक लेते हैं, लेकिन मैंने फलाने व्यक्ति से तो मिलने जाना था। उनको पता है हमारा मन हमें कैसे इधर उधर की बातें बनाकर अपना वकील और दलील पेश करके हमें मार्ग से भटकाता है। इसीलिए बार बार हमें ये सुनने को मिलता है। ये तो शुक्र है वो डांट नहीं रहे, हर वक्त वो प्यार से ही समझाते हैं। क्योंकि अगर डांट पड़े तो भी हमारा मन कहेगा कि ये क्या बात हुई जी, हर बात तो डांट ही सुननी पड़ती है। कितने प्यार से, कितने दुलार से अपने भक्तों पर कृपा करके हमें उन 5 नियमों के पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। और 1 घंटे का भजन अभ्यास, और उसमें भी छूट देकर, अगर 2 वक्त में 1 घंटा बनता है तो वो भी बना लें, तो ये तो फिर इतना सब कुछ और इतना बढ़िया अगर शिक्षक मिल जाए तो फिर
आईएएस की डिग्री ना प्राप्त कर सके, उस कंपटीशन को क्लियर ना कर सके, तो फिर तो ये हम में ही कमी है कि सब कुछ बार बार समझा रहे हैं, कर रहे हैं, और अगर कोई संसार में हमारे ऊपर कोई विपत्ति, कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार से कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां बन जाती हैं, तब भी हमारे सहाय बनते हैं। फिर भी हम उनकी आज्ञा का पालन करने में अगर कोताही बरते, तो फिर तो ये हमारी ही कमजोरी है, हमारा ही फेलियर है। तो हमें दृढ़ निश्चय करना है सदगुरुदेव के प्रति। तो इसमें कोई शक नहीं, आप जितने भी विचारवान गुरुमुख प्रेमी हैं, दृढ़ भक्ति है, विश्वास है, लेकिन उन नियमों की पालना भी हमें सदगुरुदेव का आदेश मानकर करनी है और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।